हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ बहुत कुछ शेयर किया है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो मैंने आपको अपने क्लिनिक की भी व्लॉगिंग दिखा रखी है कि मैं कैसे क्लिनिक में काम करती हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ, तो मैंने अपने घर के भी व्लॉग्स बना के आपको दिखा रखे हैं। एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज नया टॉपिक है, लेकिन एक्चुअली मुझे इस तरह की बातें बहुत पसंद हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूं। आप लोगों को कैसी लगी आप ये मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो मैं इसको आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करूंगी, और अगर नहीं अच्छी लगी तो जैसे कंटेंट मैं पहले डाल रही थी मैं वैसे ही डालूंगी। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी का एक ये भी हिस्सा है, मुझे इस तरह की बातें भी बहुत पसंद है। मैं आपको अपनी पर्सनैलिटी का एक और नया रूप दिखा रही हूँ। मुझे ना इंस्पिरेशनल बातें करना बहुत पसंद है। इनफैक्ट मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे फ़ोन करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं मोटिवेट बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। आज ऐसा ही एक टॉपिक मैं आप सब लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा और कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे कि नेक्स्ट टाइम मैं अकॉर्डिंगली इधर ध्यान दूँ कि ये मुझे टॉपिक आगे कंटिन्यू करने हैं या इसको मैं यहीं पर ड्रॉप कर दूँ। देखिए, जैसे एक बहुत ही फेमस कहावत है कि कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। ये मैंने कहीं सुना था, और ये वाली बात हमारे ही एक फैमिली मेंबर ने सच कर दिखाई है। देखिए, एक तो होता है कि कोई स्टोरी है सुनी सुनाई, हमने सुन ली, हम उसको फिर आगे सुना देते हैं और वो आगे चलती रहती है। लेकिन ये जो टॉपिक है हमारे ही एक फैमिली मेंबर ने सच साबित करके दिखाया है। देखिए, बात है 4 साल पहले की। मेरे एक ब्रदर इन लॉ हैं जो हरियाणा में रहते हैं। तो उन्होंने जब 12th पास किया तो उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। पढ़ने में वो बहुत अच्छे थे। तो होता है ना कि जब आसपास के लोगों को पता चलता है तो वो आपको कुछ कुछ सजेशन देते हैं। तो किसी ने उन्हें ये सजेस्ट कर दिया कि भाई तुम पढ़ने में अच्छे हो, चलो ठीक है, तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा, लेकिन उसके लिए इंग्लिश भी होनी चाहिए। अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक है ना तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है तुम्हारे, क्योंकि इंटरव्यू में हमने सुना है कि इंग्लिश टू इंग्लिश इंटरव्यू होते हैं, तो उसके लिए अपनी इंग्लिश पे भी ध्यान दो। अब उनको ये बात समझ में आ गई। उनको लगा कि हाँ भाई, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इंग्लिश में बात करते होंगे, तो चलो ठीक है, मैं इंग्लिश पे भी ध्यान देता हूँ। तो उन्होंने एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लिया। उन लोगों ने भी कुछ कुछ उन्हें ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने बोला कि सिर्फ यहाँ पे पढ़ने से बात नहीं बनेगी, आपको घर में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब घर में प्रैक्टिस करने की बारी आई। मम्मी पापा उतने पढ़े लिखे नहीं कि उनसे इंग्लिश में वो प्रैक्टिस करें। तो उन्होंने क्या काम करना शुरू कर दिया, वो जितने भी हम फैमिली मेंबर्स थे ना, तो उन सबसे इंग्लिश में बात करते। जब वो अपनी बहनों से बात करते तो बहनें जब कभी अच्छा मूड होता था तो तब तो उनका इंग्लिश में ही जवाब दे देती, जिससे कि उन्हें हौसला मिलता। और कभी जब होता है ना कि भाई बहनों के आपस में लड़ाई हो जाती है, या किसी काम पे गुस्सा आया और फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकाल दी, तो बहनों ने कभी ऐसे भी रिएक्ट कर दिया कि तू थोड़ा ढंग से बात कर लिया कर, जब देखो इंग्लिश झाड़ता रहता है। आप समझ ही सकते हैं कि हमारे इंडिया में बहन भाइयों की लड़ाई हो तो इस तरह के सेंटेंस जरूर निकलते हैं। तो ऐसे बहनें रिएक्ट कर देती। एक बार देखिए, मैं आपको अपनी ही बात बताऊं, मैं वहां गई हुई थी। हम लोग सब ऐसे, सर्दियों का ही टाइम था, कॉफी बना रखी थी और हम सब लोग रजाई में बैठे हुए थे। कहीं कहीं की बात चल रही थी। तो उस टाइम क्या हुआ, हम जैसे कुछ भी बात करते तो वो थोड़ा टाइम लेके सोच समझ के आंसर देते होंगे, क्योंकि उन्हें इंग्लिश में बात करनी होती थी। तो क्या होता है कि जैसे उनके साथ बात करते ना, तो मजा नहीं आ रहा था बात करने में। क्यों? क्योंकि पहले वो हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते और फिर बाद में उसको बोलते थे। और एक होता है ना कि फ्लो में आप इंग्लिश में बात करते हो तो अच्छा लगता है, वो थोड़ा सा टाइम ले रहे थे, क्योंकि उनका वो इनिशियल फेज था। तो हम कुछ बोलें तो वो बहुत टाइम लगा रहे थे, क्योंकि पहले उन्हें इंग्लिश में कन्वर्ट करता रहना होगा, या फिर कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जिनकी इंग्लिश नहीं आती, तो वो थोड़ा टाइम ले रहे थे। तो एक मज़ा सा नहीं आ रहा था बात करने में। तो खैर, उस टाइम तो सब बातें हो गई। मैंने उनके सामने तो नहीं बोला कि वो इंग्लिश में बात कर रहे थे तो मज़ा नहीं आया बात करके ऐसे। लेकिन जब वो चले गए तो मैंने हस्बैंड से कुछ ऐसा करके बोला कि भैया बिना क्या 24 घंटे इंग्लिश के पीछे पड़े रहते हैं। अरे कभी तो फैमिली को ढंग से टाइम देना चाहिए। ठीक है कि 1-2 घंटे इंग्लिश में प्रैक्टिस कर लें, लेकिन बाकी टाइम तो हिंदी में आराम से बात करें, जिससे कि हम लोगों को भी बात करने में अच्छा लगे। उनके साथ बात करो तो आजकल कुछ अजीब सा ही लगता है, वो मज़ा नहीं आता। तो खुद ये मेरा व्यू था उनके लिए। और आपको पता है, ये सिर्फ मेरा व्यू नहीं था, घर के जितनी फैमिली मेंबर्स थे ना जिनके साथ वो इंग्लिश में बात करते थे, सब ऐसे ही रिएक्ट करते थे। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, जब फैमिली मेंबर्स कुछ नेगेटिव आपकी पीठ के पीछे बोलते हैं ना, तो वो आप तक जल्दी बात आ जाती है। अगर सपोज मैंने तारीफ करी अपने किसी फैमिली मेंबर की, तो हो सकता है मेरी बात उन तक पहुंचने में, जिनके लिए बात कही गई है, थोड़ा सा टाइम लग जाए। लेकिन अगर मैंने कोई बुराई करी है तो वो बड़ी जल्दी उन तक पहुंचेगी। तो देखिए, ये जो हमने बोला उनकी पीठ पीछे, ये भी एक तरह की बुराई ही थी, तो उन तक पहुंच भी गई होगी। लेकिन फिर भी
उन्होंने हम जैसे लोगों की बात पे ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करा, और उसका रिजल्टेंट ये रहा कि आज उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। जो पिक्चर हमें 4 साल पहले दिखती थी वो अब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही फ्लुएंटली वो बोलते हैं, बल्कि नौबत यहाँ तक आ गई है कि मैं अपने बेटे को उनका एग्जाम्पल देती हूँ और उसको बताती हूँ कि हमेशा अपने लक्ष्य पे फोकस करना, क्योंकि दुनिया की तो आदत होती है टांग पकड़ के खींचने की। हम तो देखिए कुछ अलग कर ही नहीं पाए। प्रोफेशनली तो कोई कोई कुछ कुछ है ही। इस दुनिया में सब लोग एक ही लेवल पे नहीं रह सकते। कोई किसी पोस्ट पे है, कोई किसी पोस्ट पे है ना। तो अपनी रोजी रोटी के लिए या जिसने अपने लेवल के हिसाब से जो भी स्टडीज करी, सब लोग वर्किंग है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आज के टाइम में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना भी अपने आप में एक चैलेंज है। आती सबको है, लेकिन जब 4 लोगों के सामने बोलने की बात आती है तो सबकी टाई टाई फिश हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लगता है कि हम कहीं गलत ना बोल दें और एम्बेरस फील ना करें। तो हमारे परिवार में उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कर दी, कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो फ्रेंड्स, मुझे इस तरह की स्टोरीज बहुत पसंद हैं। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मैं आगे भी इसको कंटिन्यू करूंगी। आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।